जज्बा रख शिकारी दा, खेडे बिन्नी हारी दा, उद्यम हथी डोरा छड्ड दे, किस्मत नाम बीमारी दा। तुहाडा साडे चैनल के उपर स्वागत है लर्निंग करव के उपर। जिवें कि आपां लास्ट वीडियोस दे विच परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनस करे सीगे। पहला बेसिक्स क्लीयर कराया सीगा पहली वीडियो दे विच। सैकेंड पार्ट दे विच उहदे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे सीगे, जिवें कुछ चीज़ इनक्रीज़ कर दिंदे आ, कोई साइड इनक्रीज़ करती तो एरिया ते की इफैक्ट पएगा। हुण उहदे रिलेटेड ही कुछ आपां अगे नैक्सट क्वेश्चन करांगे। जिवें कि PCS का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो तुहानूं पता है जिवें कोई चंगी बिल्डिंग तैयार करनी है तो उनका बेस मजबूत करना पैंदा है। जो आप PCS प्री क्रैक करना है तो वो सानू बेस के की करना पैना क्लीयर, सानू C-SET क्लीयर करना पैना। और जो भी कैंडिडेट C-SET के अच्छा स्कोर करते हैं वो ही अपनी मंजिल वाल पहुँच पाते हैं। वो की C-SET के की रहेगा, एक कमांड का एक पोर्शन होंदा है जिहड़ा C-SET के काफ़ी हेल्प करता है। ज़्यादातर बच्चों का कमांड वाला पोर्शन की होंदा है वीक होंदा है, और GS वाला पोर्शन काफ़ी स्ट्रोंग होंदा है। तो तुसीं जे अपना कमांड का पोर्शन स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो लर्निंग करव के उपर आओ और वध तो वध चैनल में शेयर करो और सबसक्राइब करो और साडी इस अर्थमैटिक सीरीज़ का फायदा उठाओ। हुण आपां इस तो अगे जिहड़े इहदे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज का हुण एक बेस जिहा तैयार हो चुका है। तुहानूं जिवें दस्सिया सीगा आपां हौली हौली चीज़ां नूं समझना है, उन्हां दे उपर वर्क करना है। जो वार वार उस चीज़ नूं रिवाइज़ करांगे तो चीज़ां साडे की माइंड दे विच आउणगीआं और की हो जाएगा, वो साडा पार्ट स्ट्रोंग हो जाएगा। हौली हौली बेसिक नूं समझदे होए आपां अगे वधदे हां। जिन्ने भी नैक्सट क्वेश्चन आ परसेंटेज दे, जिवें मैं तुहानूं कहा सीगा लास्ट वीडियो दे विच, जद भी तुसीं करना है परसेंटेज नूं कॉपी पैन जरूर होना चाहिए। जद भी तुसीं कर रहे हो कोई क्वेश्चन, पहला वीडियो नूं पॉज करके कॉपी के उपर खुद ट्राई करो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो समझो और सानू कमेंट दे विच अपने रिव्यू दसो कि तुहानूं इह किवें दा सैशन लग्या, और जे कोई तुहानूं अपनी स्पीड दे विच कोई प्रॉब्लम है, जो स्पीड ज़्यादा है तो वह भी कमेंट दे विच शेयर करो। जो तुहानूं कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो तुसीं वध तो वध बच्चों नाल शेयर करो, साडे लिए बहुत अच्छा होएगा। तो अगे नैक्सट वधदे हां आपां परसेंटेज का नैक्सट क्वेश्चन है जी, चैप्टर किहड़ा सीगा परसेंटेज। जिवें बच्चे दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं एक अच्छा बेस बनाने लिए या अपना कमांड अच्छा करने लिए, मैं चाहुंदा बच्चे सारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़न। उन्होंने दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की लौड़ बिल्कुल नहीं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इतों सारी हैल्प लै सकते हैं, सारा ही कंटेंट कर सकते हैं। तो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज का। जिवें जिवें बेस अगे वधदा जाएगा तुहानूं मैं नाल नाल चीज़ां भी समझाता जाएगा और नाल नाल उहदे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करांदा जाएगा। एक लैवल लैके चलांगे, वो 0 तो एक अच्छे लैवल हीरो लैवल तक लैके जाना तुहानूं। तो नैक्सट क्वेश्चन है जी, अ मैन saves a certain part, a man save certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase in his saving so that he can purchase the same car in 9 months. पहला तुसीं खुद ट्राई करो, स्टेटमेंट देखो, जो तुहानूं नहीं समझ लग रहा तो मैं तुहानूं
क्वेश्चन सोल्व करवाना बोर्ड के उपर। कहते मैन सेव्स सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का कुछ पार्ट की करता है, सेव करता है। वो इस तरह सेव करता है, हरेक महीने सेव करता है, हर महीने कुछ ना कुछ इनकम का पार्ट सेव करता है, सो दैट ही कैन परचेज कार इन 1 ईयर। तो कार को किन्ने महीनों खरीद लेंदा है, 1 साल के कि 12 महीनों के कार को खरीद लेंदा है। पर वो की कहता जी बाय वट परसेंट ही मस्ट इनक्रीज इन सेविंग, कहता प्रतिशत इनकम के कितना वाधा किया जाए, इनकम के प्रतिशत कितना वाधा किया जाए कि वही कार को सेम कार को 9 महीनों के खरीद ले। पहला कार 12 महीनों खरीद रहा है, हुण किन्ने खरीद रहा है जी 9 महीनों के। जे 12 महीनों के खरीदनी है तो सेविंग करनी पैनी है थोड़ी जी घट, जे 9 महीनों खरीदनी है तो सेविंग भी करना पैना, हरेक महीने वधाना पैना। वही सेविंग जी वधानी है उन्होंने परसेंटेज में देखना है किन्ने परसेंट इनक्रीज हुई। तो क्वेश्चन लैट स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आ कार है जी, नैनो कार है, किहड़ी है जी नैनो। पहली कंडीशन की सी किन्ने महीने खरीदेगा जी, आई कार नूं 12 मंथ दे विच, 12 महीनों के। हुण ये कार नूं किन्ने महीने खरीदना चाहुंदा है, 9 महीनों के, 9 महीनों के। पहला कार नूं 12 महीनों खरीदना चाहुंदा सीगा, हुण किन्ने खरीदना चाहुंदा है 9 महीनों के। इहदा मीनिंग पहला 12 महीने हरेक महीने सेविंग कर रहा सीगा, हुण 9 महीने जो खरीदेगा तो सेविंग नहीं करना पैना, हरेक महीने की सेविंग नूं वधाउणा पैना। तुसीं ऐ नंबर लो, वो वाला नंबर मनो 12 ते 9 का एक साझा नंबर जिहड़ा 12 ते भी डिवाइड होए और 9 ते भी डिवाइड होए। नंबर किहड़ा वड्डा है जी 12, 12 के मल्टीपल देखो, जे 12 का पहला मल्टीपल 12 9 ते डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 12 दूसरा मल्टीपल 24 9 ते डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 12 का तीसरा मल्टीपल 36 9 ते डिवाइड हो रहा है जी, हो रहा है। यदा मीनिंग वो वाला लिस्ट कॉमन नंबर आ गया, ये साडा की बनया 12 ते 9 का एलसीएम। 12 ते 9 का की बन गया जी एलसीएम, कितना आ गया जी 36। 36 12 से डिवाइड होएगा क्योंकि 12 का मल्टीपल है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे तो छोटा एक कॉमन मल्टीपल आ गया जोड़ा की हो रहा है 12 से डिवाइड और 9 से डिवाइड। मैं कार की इनकम कितनी मान ली जी 36 रुपए, कितनी मान ली इनकम जी, सॉरी कार की कोस्ट, कार की जी कोस्ट है वो कितनी मान ली जी 36 रुपए, 36 रुपए कितनी कोस्ट है जी कार की, नैनो कार की। पहला किन्ने महीनों खरीदनी सी 12 महीनों के, जे 12 महीने 36 रुपए की कार खरीदेगा, एक महीने की सेविंग कितनी होएगी जी, एक महीने की सेविंग होएगी 3 रुपए पर मंथ। पहला हर एक महीने कितनी सेविंग करता सीगा 3 रुपए पर मंथ। हुण वही कार नूं 9 महीने खरीदना जी, तो हुण सेविंग कितनी होएगी जी, सेविंग ही करनी पैनी है, वधाउणी पैनी है। सेविंग कितनी हो जाएगी जी 36 को 9 से भाग करांगे, एक महीने की इनकम कितनी आ जाएगी जी 4 रुपए पर मंथ। पहला सेविंग कितनी आई जी 3 रुपए पर मंथ, पहला सेविंग आई 3 रुपए पर मंथ। हुण सेविंग कितनी है जी 4 रुपए पर मंथ। कितना इनक्रीज किया, मैं तुहानूं कहा जो भी इनक्रीज करते हैं जब डिक्रीज कोई चैक करना होता है परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के उपर चैक किया जाता है। परसेंटेज चेंज किवें निकालते सीगे, परसेंटेज चेंज ओरिजिनल वैल्यू के उपर जो चेंज है जिन्ना भी इनक्रीज या डिक्रीज है, जो परसेंटेज कन्वर्ट करना तो 100 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 रुपए सी पहला सेविंग, हुण कितनी जी 4 रुपए, कितना वाधा हो गया 3 रुपए उपर 1 रुपए का वाधा हो गया। 100 पिछे परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज इनक्रीज कितना आ जाएगा जी सेविंग दे विच, परसेंटेज इनक्रीज इन सेविंग कितना आ रहा जी 33/1/3%। कितना आ गया जी 33/1/3%। आज साडा आंसर है, इन्नी परसेंट असी इनकम नूं इनक्रीज करांगे तो ही 9 महीनों के कार नूं खरीद पावांगे। ये सीगा मेरा फर्स्ट मैथड। हुण देखते हैं सैकंड मैथड नाल जी। नोट करना है कापी के उपर नाल जिन्ने भी मैथड होणगे, ऑप्शन नाल भी कर सकते तुसीं क्वेश्चन नूं ट्राई करना है ऑप्शन नाल भी, कि जिवें ऑप्शन बनी है इनू किवें वैरीफाई करके आप कर सकते हैं सोल्व, तो कोशिश करना है। तुसीं ये देखो
कार की कोस्ट की रहनी है सेम, चाहे वह 12 महीने च खरीदे चाहे वह 9 महीने च खरीदे। मैं कहा जी 12 महीने च पहला कार नूं खरीदना सीगा, हरेक महीने सेविंग कितनी करता सीगा, X रुपए पर मंथ। हाँ सी 12 महीने सेविंग की सीगी X रुपए हरेक महीने की, तो टोटल कितनी इनकम हो जाएगी कार की, सॉरी टोटल कार की कोस्ट कितनी हो जाएगी 12X। हुण जिन्नी इत्थे कोस्ट है, जिन्ना खर्चा होना आ रहा कार नूं खरीदण दे विच, बाद दे विच भी उन्नी कोस्ट रहेगी, सेम ही रहेगी। हुण कार कितने महीने खरीदना चाहुंदा है, 9 महीनों के विच, पर सेविंग ही होनी करनी पैनी उन्होंने चेंज। तुसीं कहो जी सेविंग कितनी करदा जी Y रुपए पर मंथ, कितनी करदा सेविंग जी Y रुपए पर मंथ। पहला सेविंग X रुपए पर मंथ करता सीगा, हुण सेविंग कितनी करदा जी वधा के Y रुपए पर मंथ। हुण 9 महीनों खरीद रहा है, पहला 12 महीनों के विच, कार की कोस्ट तक ही रहनी है दोनों जगह पर सेम। कट्टांगे कितना आएगा जी X अपॉन Y 9/12, कट्टांगे कितना आ जाएगा जी 3/4, कैंसल करांगे काटा पिटांगे तो कितना आ जाएगा जी 3/4। पहला सेविंग कितनी हो रही सी 3 यूनिट, हुण सेविंग कितनी हो रही है जी 4 यूनिट, कितना वाधा हो गया 1 यूनिट का, किन्ने रुपए उपर 3 यूनिट उपर, 100 पिछे कितना वाधा हो गया जी 33 1/3% आ गया परसेंटेज इनक्रीज इन सेविंग। नोट कर लेना। हुण नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी, ट्राई करना कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ मैन multiplied a number by 7/4 instead of 3/5। ये PPS का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, PPSC हो गया SSC हो गया, कोई भी एग्जाम का जो इदा का क्वेश्चन आएगा तुम देखा जे कोई भी एग्जाम के तुहानूं जरूर दिखेगा। 70 to 80% के चांस रहते हैं हर एग्जाम के आने के। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेवन्यू। तो तुसीं देखो जो भी कोई हिसाब किताब करता है तो साढ़े किसी नंबर नाल किसी गलत नंबर नाल मल्टीप्लाई होने करके या हिसाब किताब के कुछ थोड़ी बहुती डाटे के चेंज होने करके सारा हिसाब किताब गलत हो जाता है। तो इत्थे भी वही चीज़ है, कहते हैं मैन मल्टीप्लाइड आ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। नंबर किहड़े एक नंबर सीगा, कोई नंबर मान लो, मैं दो मैथड नाल करवावांगा तुहानूं, दो मैथड आ। लेट अ नंबर बी एक्स, एक ओरिजिनल वैल्यू सीगी एक्स, मल्टीप्लाई किहदे नाल करना सीगा, इंस्टेड ऑफ द मीनिंग है 3/5 की बजाय किहदे नाल मल्टीप्लाई करता उन्हें 7/4। इसका मीनिंग सही डाटा जिहड़ा होना सीगा किहदे नाल मल्टीप्लाई करना सीगा 3/5 नाल। ये साडा सही डाटा सीगा। जो लिखा है ना मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। एक नंबर नूं एक आदमी ने मल्टीप्लाई करया, करना किहदे नाल सीगा 3/5 नाल, ਉਹਦੀ बजाय किहदे नाल करता जी 7/4 नाल। तो हिसाब किताब के की आ गया जी चेंज आ गया। स्टेटमेंट देख लीए, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवन्यू। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवन्यू। तुसीं ये देखो एक नंबर सी एक्स, उन्होंने मल्टीप्लाई किहदे नाल करना सीगा 3/5 नाल, तो करता जी सही डाटा है, पर उन्हें गलती नाल बाय मिस्टेक किहदे नाल मल्टीप्लाई करता, इत्थे लिखा होया करेगा बाय मिस्टेक
ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ 7/4 ਨਾਲ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਰਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 3/5 ਨਾਲ, ਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ 7/4 ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਨੇ ਆਪਾਂ 7/4 ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ 7/4 ਨਾਲ, ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ 3/5 ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 20, 5 ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਤੋਂ 5 35 x, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਚੁਕੇ 12 x, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 23x/20, 23x/20। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀਗਾ 3/5 ਨਾਲ, ਪਰ ਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 7/4 ਨਾਲ। x ਗੁਣਾ 7/4 ਮਾਈਨਸ x ਗੁਣਾ 3/5, ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20, 7 5 35 ਔਰ 3 ਚੁਕੇ 12, 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 23x। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਐਰਰ ਆਇਆ 23/20 ਇੰਟੂ x, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ x ਗੁਣਾ 3/5। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 23/20 x। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ x ਕੀ ਆਏਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਨੰਬਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਰਰ ਉਹੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ अपॉन चेंज, सो चेंज अपॉन ओरिजिनल और रियल ओरिजिनल वैल्यू इंटू जो परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100। तुसीं ये देखो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है जो सही डाटा होना सीगा x गुना 3/5, चेंज कितना आ गया कैलकुलेशन के चेंज कितना है 23/20 इंटू x। x नाल x की हो जाएगा कैंसल, जे 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ਹੁਣ देखो आ 5 ਉੱਪਰ जाएगा 23 ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜੀ 23/20 x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 5/3। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a/b अपॉन c/d, a ਨੂੰ d ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ b ਨੂੰ c ਨਾਲ। ਐਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 5 ਨੂੰ 23 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਔਰ b ਨੂੰ c ਨਾਲ 20 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 12 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 100। 23 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12, x ਨਾਲ x ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 23/12 ਇੰਟੂ 100। ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 23/12 ਇੰਟੂ 100। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 23/12 ਆ ਜੇ 23 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 12 ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਡ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਟੂ 100। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 24/12 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਟੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1/12 ਇੰਟੂ 100। 24/12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆ 100 ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24/12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2। 24/12 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕੱਟਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1/12। 24/12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਮਾਈਨਸ 1/12। ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 200%। ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 200%। ਮਾਈਨਸ 1/12 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 801/3%। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 801/3% ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ 1 ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9% ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 191। 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2/3। 191 ਸੀ 2/3%। ਪਰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ x ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ 23 ਗੁਣਾ 100/12 ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਟੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਔਰ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਟ੍ਰਿਕ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਹ ਬੁੱਕਸ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੁੱਕਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 3/5 ਨਾਲ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 7/4 ਨਾਲ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਰਰ। ਉਹੀ ਐਰਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਐਰਰ ਆਇਆ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 5 ਤੇ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਜੇ 5 ਤੇ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 5 ਤੇ 4 ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ 5 ਤੇ 4 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20। 5 ਤੇ 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਯੂਨਿਟ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ 20 ਯੂਨਿਟ। ਜੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 3/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 12 ਯੂਨਿਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 12 ਯੂਨਿਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ 7/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 35 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਂਗ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਡਾਟਾ 23 ਯੂਨਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 23 ਯੂਨਿਟ। ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 12 ਉੱਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ 12 ਯੂਨਿਟ, ਪਰ ਆ ਕਿੰਨੀ ਗਈ 35 ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ 23/12। ਹੁਣੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 1 - 1/12 ਲਿਖ ਲਓ, ਸੌਰੀ 2 - 1/12। ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 24, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 24/12 ਬਟੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, -1/12 ਇੰਟੂ 100। ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2/12, ਸੌਰੀ 24/12 ਬਣ ਗਿਆ 2 -1/12। 2 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ 200%, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। 2 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ 200%, 200/100 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2। 1/12 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ 801/3%। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 191। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2/3। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 191 ਸੀ 2/3। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 3/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 5/3 ਨਾਲ। What is the percentage change, the percentage error in the calculation? Find the percentage change in calculation. एक नंबर है, एक नंबर मान लो, एक नंबर है वो पर लेट किवें करना है जी मल्टीप्लाई किहदे नाल करना सीगा आ नंबर मल्टीप्लाई मैन मल्टीप्लाइड आ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 मल्टीप्लाई करना सीगा आ मैन मल्टीप्लाइड आ नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 3/5 नाल करना सीगा 5/3 ਦੀ ਬਜਾਏ 3/5 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 5/3 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਾ ਆਏ। ਐਰਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ। 5 ਤੇ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15 ਯੂਨਿਟ।
आ मैन मल्टीप्लाइड आ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। 5/3 की बजाय कि मल्टीप्लाई करता जी 3/5 नाल। ਇਹਦਾ मीनिंग आ कैलकुलेशन साडी की देगा रोंग, आ कैलकुलेशन की देगा साडी राइट। जिवें लिखिया स्टेटमेंट दे विच अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। एक बंदा 5/3 की बजाय कि मल्टीप्लाई करता, जो इंस्टेड ऑफ आ जाएगा ना आ साडा की होएगा राइट डाटा जिहदे मल्टीप्लाई करना सीगा, पर कर कितने दा लिता जी 3/5 नाल। 5/3 की साडा राइट डाटा। 15 यूनिट मान लिया जी, 15 गुना 3/5 कितना आ गया जी 9 यूनिट आ गया। ये आ गया साडा रोंग डाटा। तुसीं ये देखो 15 गुना 5/3 आ कितना आ गया जी साडा राइट डाटा। आना कितना चाहिए सीगा 25 यूनिट, पर आ कितना रहा आना चाहिए सीगा 25 यूनिट, पर आ कितना रहा जी 9 यूनिट। आया राइट डाटा, आया रोंग डाटा। कितना डिक्रीज होया जी 25 यूनिट पर कितना डिक्रीज हो रहा है 16 यूनिट। कितना घाटा पै रहा जी 16 यूनिट का। 100 पिछे कितना घाटा पै जाएगा तुसीं ये देखो 64%। देखो आ कैलकुलेशन कितनी ईजी होगी, नोट कर लेना। अगे नैक्सट बढ़ते हैं जी क्वेश्चन वाल। ट्राई करना है खुद, मैक्सिमम ट्राई करनी है, खुद करनी है ट्राई। कोई भी जो तुहानूं मिस्टेक लगे तो तुसीं दस देना, कोई भी डाउट होए कमेंट करके। कई बार कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो जाती है, देख लेना ध्यान नाल, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाने तो जिवें क्लास दे विच पढ़ा रही है तो सामने स्टूडेंट्स होंदे आ, तो कोई भी एरर या कोई डाटा साडी भी कैलकुलेशन आउंदा है तो बच्चे दस दिंदे आ। तो जिवें ऑनलाइन पढ़ रहे जो कोई तुहानूं कैलकुलेशन मिस्टेक लगे तो तुसीं वो सही कर लेना अपनी बुक के उपर या नोटबुक के उपर। नैक्सट क्वेश्चन है जी अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। एक मैन ने एक स्टूडेंट या एक मैन ने मल्टीप्लाई करया एक नंबर नाल, एक नंबर नूं एक डाटे नाल मल्टीप्लाई करया। अ स्टूडेंट अ नंबर अ मैन या स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। करना सीगा 4/3 नाल, कर दिता मल्टीप्लाई 3/4 नाल। एक आदमी ने या एक स्टूडेंट ने एक विद्यार्थी ने एक नंबर नूं 4/3 की बजाय, इसका मीनिंग है अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। करना सीगा 4/3 नाल, पर गलती नाल किहदे नाल करता डाटे नाल 3/4 नाल, जिहदे विच एरर किहदे च आ गया जी कैलकुलेशन दे विच। तुसीं ये देखो एक नंबर मान लिया, मल्टीप्लाई किहदे नाल करना सीगा 4/3 नाल, ये साडा राइट डाटा है जी, राइट है जी। मल्टीप्लाई किहदे नाल करता जी 3/4 नाल। ये की हो गया साडे कोल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। एक नंबर मान लेने 3 ते 4 का कि बाद दे विच फ्रैक्शन एलिमीनेट करने वास्ते, खत्म करने वास्ते असीं की करते हैं 3 ते 4 का लेने एलसीएम। कितना आ गया जी 3 ते 4 का एलसीएम कितना आ गया 12 यूनिट। एलसीएम लेना तो आउंदा जी सारिआं नूं, जा कराया देख लिया करो। 4 का मल्टीपल नंबर किहड़ा वड्डा 4 का पहला मल्टीपल 4, 3 ते भाग नहीं हो रहा, 4 दूजा मल्टीपल 8 नहीं भाग हो रहा, 4 का तीजा मल्टीपल 12 3 ते भाग हो रहा। सारिਆਂ तो छोटा तो कॉमन मल्टीपल जो 4 ते भाग होए 3 ते वो की साडा एलसीएम कितना आ गया जी 12 यूनिट। एक नंबर मान लिया, मल्टीप्लाई कितने करना सीगा सही कैलकुलेशन 4/3 नाल कितना आ गया जी कट के 16 यूनिट। ये आ गया राइट डाटा, पर गलती ना कितने करता जी 3/4 नाल कितना आ गया जी 9 यूनिट। असल दे विच आंसर कितना मिलना चाहिए सानू डाटे दे विच 16 यूनिट, पर गलती नाल कितना मिले जी मिस्टेक करके 9 यूनिट। किन्ने का घाटा पै गया 7 यूनिट का घाटा पै गया। किन्ने उपर 16 उपर 100 पिछे कितना पै जाएगा परसेंटेज चेंज। हुण बच्चों ने कोई दिक्कत आती है जी
7/16 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 1/16 ਦਾ ਕਰਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 1/16 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ 6 ਸੇ 1/4% ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 6 ਸੇ 1/4 7 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 1/16 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 7 × 1/16 1/16 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 6 ਸੇ 1/4% ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 1/16 ਹੀ ਬਣੇਗਾ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 42 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 7/4 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਮਿਕਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਔਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟਾ 7/4 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 1 ਸੀ 3/4 42 + 1 ਸੀ 3/4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ 43 ਸੀ 3/4% ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ the price of sugar is increased by 16 से 2/3% and the consumption of a family is decreased by 20%. Find the percentage change in expenditure. Find the percentage change in expenditure. ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 16 ਸੀ 2/3% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 16 ਸੀ 2/3% ਔਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ 20% ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 1 kg 1 kg ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ 4 ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਟੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਖਪਤ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਟੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ 4 kg ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਆ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਰੇਟ ਜੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘਟੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ ਔਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਟੀਜਰ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ x + y x * y 100 ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ
मैं तुहानूं एक क्वेश्चन करवाउणा हुणे इस टाइप का भी, आह टाइप का क्वेश्चन भी करते हैं तो आह वाली टाइप का भी करते हैं जो आप फ्रैक्शन वैल्यू में यूज़ करना है। तुसीं देखो प्राइस सीगा शुगर का प्राइस, फ्रैक्शन कितनी है जी 16/2/3%, 1/6 इनक्रीज़ होया है। तुसीं दसो 6 यूनिट की सीगी, 6 यूनिट सीगी साडा ओरिजिनल प्राइस, 6 यूनिट सीगा साडा ओरिजिनल प्राइस, वध के कितना हो गया जी, कितना वधिया जी 16/2/3%। 6 यूनिट उपर 16/2/3% निकालांगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट का वाधा होया तो न्यू प्राइस कितना आ गया जी 7 यूनिट, न्यू प्राइस कितना आ गया जी 7 यूनिट। ओरिजिनल प्राइस है 6 यूनिट, न्यू प्राइस है जी 7 यूनिट। हुण कंजम्पशन, कंजम्पशन की गल करिए तो कंजम्पशन कितनी डिक्रीज हुई जी 20%, मतलब 1/5 डिक्रीज हुई है, घटी है तो माइनस का साइन लगा दे करो। पहला सी 5 यूनिट, पहला खपत होंदी सी 5 यूनिट, हुण खपत कितनी होंदी है जी, कितनी होंदी खपत जी 1 घटा दो क्योंकि 20% 5 का 20% निकालांगे 1 यूनिट आएगा, जो डिक्रीज होकर कितनी आ गई जी 5 के 1 डिक्रीज होकर 4 यूनिट। खर्चा की होंदा प्राइस इंटू कंजम्पशन, कितना आ गया जी 30 यूनिट, आ कितना आ गया जी 28 यूनिट। हमेशा रेशियो के लिखा जाता है सिंपलैसट फॉर्म लिखी जाती है, जिन्ना भी कॉमन चीज़ां आदियां इन्होंने निकाल दो। तो ये देखो जो करने कॉमन कितना आ जाएगा जी 15, 2 ते भाग करें 15 यूनिट। पहला सीगा एक्सपेंडिचर साडा 15 यूनिट, हुण कितना जी 14 यूनिट, कितना घट गया 1 रुपये घटिया, परसेंटेज चेंज ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू वो भी अपॉन चेंज इंटू 100 जो परसेंटेज करना है। तो ये देखो ओरिजिनल वैल्यू कितनी सी, खर्चा कितना सीगा पहला 15, कितना घट गया जी 1 रुपये, 100 पिछे कितना घट गया जी 6/2/3%। नोट कर लेना। तुम एवं कर सकते प्राइस मान लेंगे 6 रुपये, 1 रुपये का वाधा हो गया, पहला सीगा प्राइस 6 रुपये पर के जी, इन्होंने लिखना है 6 रुपये पर के जी, आ कितना आ जाना सीगा 7 रुपये पर के जी। पहला खपत होंदी सी 5 किलो, हुण खपत होंदी है 4 किलो। 6 रुपये प्राइस है 1 किलो का, 5 किलो का कितना हो गया जी 30 रुपये टोटल खर्चा। पहला खर्चा होंदा सीगा 1 किलो तो 7 रुपये, जो 4 किलो यूज़ करने तो खर्चा टोटल कितना हो गया 28 रुपये। मेरी फैमिली का खर्चा पहला 30 सीगा 28, मैं इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म 'च लिखा, रेशो कॉमन करता, चाहे तुम इतने 16 कर लेंगे 6 के 4 कैंसल करके 2 कॉमन आना सीगा, इतने 3 ते 2 तो कॉमन करते तो कितना सीगा 3, इतने बजना सीगा 2, कितना बनना सीगा 15 रुपये, आ कितना बनना सीगा 14 रुपये। कितनी वैल्यू आ गई जी 15 यूनिट पर 1 रुपये का खर्चा घटिया, 100 पिछे कितना घट गया जी 6/2/3%। आ तुहानूं मैं याद करवाई है वैल्यू, फ्रैक्शन परसेंटेज डायरैक्ट लिख देना, इन्हूं सोल्व नहीं करना। तो 100 मान के करोगे लेंथी हो जाएगा, तो 100 मान के नहीं करना, इन्हें फ्रैक्शन यूज़ करनी है। If price of sugar is increased by 40% and the consumption of family is decreased by 20%, find the percentage change in expenditure। एक्सपेंडिचर की होंदा जी, वो फॉर्मूले ते नहीं जाना, इहदी ना पूरी तुहानूं बेसिक्स करवावांगा। एक्सपेंडिचर डायरैक्टली प्रमोशनल टू प्राइस और कंजम्पशन दे विच किवें यूज़ करना है, ये आपां करांगे नैक्सट एक क्लास आएगी, पूरा एक कंसैप्ट रहेगा और पूरे क्वेश्चन रहणगे 10 तो 12 सारे कंसैप्ट दे जिन्ने क्वेश्चन होंदे प्राइस और कंजम्पशन दे, इहदा क्वेश्चन आ जांदा पेपर दे विच मोस्टली देखे तो। देखो एक्सपेंडिचर होंदा प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस शुगर का कितना वधाता, शुगर का प्राइस वधाता 40% इनक्रीज, प्राइस कितना वधाता जी 40% इनक्रीज करता, और कंजम्पशन कितने डिक्रीज करती जी 20% डिक्रीज करती। जे मैं कहना तुहानूं दोनों इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इन्होंने सबट्रैक्ट ज ऐड करना बड़ा सिंपल है। तुसीं ये देखो जे इनक्रीज किया टैक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, परसेंटेज साइन बाहर लगा लिया करो, डिक्रीज किया 20% माइनस का साइन लगा दो, प्लस 40 इनक्रीज होया प्लस का साइन, डिक्रीज होया कंजम्पशन तो 20 माइनस, नीचे 100 बाहर के लाना जी परसेंटेज का साइन। आ फॉर्मूला किवें बनया ये सारा दसांगा तुहानूं अपने चैप्टर दे विच। कितना आ गया जी 20
ਆ ਕੱਟੋਗੇ ਕਿੰਨਾ आ गया जी -8 कितना आ गया जी 12%। जे पॉजिटिव आ रहा है तो की होया जी पॉजिटिव का मीनिंग है साइन की करता जी खर्चा की है इनक्रीज। आए क्वेश्चन ਨੂੰ दूसरे मैथड ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। डायरैक्ट वैल्यूज़ तो पुट करनी है करना की सीगा आ मैथड तुसीं लिख लेना कॉपी के उपर। इफेक्टिव चेंज आती कोई भी चीज़ों के कोई चीज़ वधाती कमरे की एक साइड वधाती एक घटाती तो एरिया का की फर्क पेगा। खर्चे घटाते कंजम्पशन वधाती प्राइस का मतलब है प्राइस खर्चे वधे जो प्राइस वधेगा तो तुसीं अगे देखो आई क्वेश्चन 40% 2/5 40/100 कितना होंदा 2/5 पहला सीगा प्राइस या रेट मेरा 5 रुपए पर के जी मैं यूनिट नहीं लिखता 5 रुपए पर के जी मान लिया। ओरिजिनल प्राइस सीगा ओरिजिनल ओपी ओरिजिनल प्राइस सीगा 5 यूनिट वधा के कितना करता जी 40% वधाया जो 40% वधावांगे 5 के उपर कितना वध जाएगा जी 2 यूनिट वधाया तो प्लस का साइन कितना आ गया जी 7 रुपए पर के जी। कंजम्पशन यूज कंजम्पशन कितनी घटाती जी 20% 1/5 पहला कंजम्पशन कितनी सी ओरिजिनल कंजम्पशन पहला सी 5 के जी हुण कितनी घटाती जी 20% 5 उपर जे 1 के जी घटा देंगे तो कितनी रह जाएगी जी 4 के जी। आ 5 तो 7 हो गया आ 5 तो 4 खर्चा क्या जी एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजम्पशन ये होंगे एक्सपेंडिचर कितना आ गया जी 25 रुपए आ कितना आ गया जी के जी ने के जी कैंसल हो गया रुपये रह जाएगा कितना आ गया जी 28। हम देखो किन्ने खर्चे वध गए जी किन्ने रुपए खर्चा वध गया रेशियो हमेशा की होंगी है यूनिट लैस इतने रुपए के रुपए कैंसल हो जाना सीगा और यूनिट लैस होंगी है सिंपलेस्ट फॉर्म होंगी 3 रुपये वधे खर्चे किन्ने रुपये उपर 25 उपर 100 पिछे किन्ने वध गए जी 12%। ये क्या आ गया इनक्रीज जो प्लस का साइन आ रहा था इनक्रीज हो रहा है। ये देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो तुसी जे दिता है आपां नूं इंटीजर वैल्यूज़ तो तुसी एक्स प्लस वाई वाले मैथड नाल कर लेना। जिन्ने भी मैथड आएंगे आपां करांगे जिन्ने भी होंदे यूज़ कोई नवी चीज़ भी लैके आवांगे जिन्ने भी क्वेश्चन होणगे जिन्ने भी नवे मैथड होणगे सारा कुछ तुहानूं इनोवेटिव च करवाया जाएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन है द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इनक्रीज्ड बाय ये सारे क्वेश्चन ना सक्सेसिव इंक्रीज वाले। द सेल ऑफ सिनेमा टिकट्स is increased by 57 से 1/7% and the price of ticket is increased by स्टेटमेंट तुसीं ध्यान नाल समझना है जो स्टेटमेंट समझ आएगी तो कंसैप्ट भी समझ आएगा। इनक्रीज बाय 16 से 2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। तुसीं फॉर्मूला बनाना नहीं तो समझना है फॉर्मूला बनता किवें कोई भी फॉर्मूला किवें बनता है तुसीं देखा जे द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इनक्रीज्ड बाय 57 से 1/7%। जी सिनेमा हॉल की टिकट की सेल है वो वध चुकी है कितनी वध चुकी है 57 से 1/7% और प्राइस भी वध रहा है। यदा मीनिंग सिनेमा हॉल की कमाई च भी की होएगा वध होएगा। पहला रैवन्यू कुछ होएगा पहला कमाई कुछ होंगी होएगी पहला पता नहीं कितनी होंगी है और बाद वाली भी नहीं पता कहते पहला वाली तो बाद वाली किहड़ा फर्क कितना फर्क आया कितना वाधा है वही पता आप करना है। तुसीं ये देखो टिकट्स सेल ऑफ सिनेमा टिकट्स सेल में लिखती कितना वाधा है जी 57 से 1/7%। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू सारिਆਂ ਨੂੰ याद होनी चाहिए है कितनी होंगी है जी 4/7 यूनिट 4/7। ओरिजिनल टिकट्स कितनी सेल होंदियां सीगियां पहला टिकट सेल होंदियां सीगियां 7 कितना वाधा करता उहदे उपर 57 से 1/7% का वाधा करता। इहदा मीनिंग कितना वाधा हो गया वीरे 4 यूनिट का। पहला टिकट सेल होंदियां सीगियां 7 हुण वाधा करके कितना करता जी आपां 4 का वाधा करिया हुण टिकटां की सेल कितनी होगी जी 11
ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਣੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ, ਜੇ 4 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 11 ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆ ਸੀਗੇ ਓਲਡ, ਆ ਨਿਊ। ਓਲਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 7%, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ 11%। ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 1602/3%। ਇਹ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਲਗਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ 6 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 1602/3%। 6 ਦਾ 1602/3% ਨਿਕਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀਰੇ 1। 6 ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਦਾ 7। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 7%, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 11%। 1% ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ 6 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਰਸਨ। 6 ਰੁਪਏ ਪਰ जो भी मैन लिखना जो कुछ भी लिख सकते, 7 रुपए पर मैन जब कैंडीडेट कुछ भी लिखना तुसीं। जे 7 जने वेखण आ रहे हैं, एक टिकट का रेट कितना जी, एक टिकट का जो प्राइस है कितना जी 6 रुपए, तो टोटल कितने रुपये कमाई होएगी सिनेमा नूं, रैवन्यू कितना होएगा जी 42 रुपए पहला, पर हुण कितना होना जी, हुण रैवन्यू वध गया, कितना हो गया जी 77 रुपए। कितना हो गया जी 77 रुपए। तुसीं 7 ते देखो कैंसल करना था, 7 कॉमन भी निकल सकता, कितना निकल गया जी कॉमन। चाहे इतने करना तो इतने भी कर सकते थे, तुम इतने डायरैक्ट ही कर लो। कितना बच गया जी 6:11। कितना रह गया जी 6:11। कितना वाधा हो गया जी कमाई दे विच, पहला कमाई ओल्ड कमाई जी रैवन्यू होंदा सीगा 6 रुपए होंदा सीगा, हुण कितना होंदा जी 5 रुपए। 5 रुपए वाधा हो गया 11 रुपए। 6 रुपए उपर 5 रुपए कमाई का वाधा होया तो 100 पिछे कितना हो गया जी परसेंटेज चेंज। हुण आंसर अपने आप लिख देना, क्योंकि 5/6 जी हैगी है फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू दसी सी, परसेंटेज चेंज इन रैवन्यू। लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना, बार बार रिपीट करके देखो, जो समझ नहीं आ रहा था कंसैप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कितना आ गया जी 83 से 1/3%। देखो क्वेश्चन किमें शुरू करना है, किमें उन्होंने टैकल करना है, किमें कैलकुलेशन आप इंप्रूव करना है, किमें जल्दी तो जल्दी क्वेश्चन आप खत्म करना है और करैक्ट करना है, तो तुम देखते रहना है और साढ़े चैनल नाल जुड़ते रहना। नैक्सट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ਸਾਰੇ क्वेश्चन की है इंपोर्टेंट है, पर आप ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ प्रैक्टिस करनी है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ मेरी सीरीज़ आप वाला चैप्टर खत्म होएगा तो नाल क्वेश्चन ਨੂੰ प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। जिन्नी भी बुक्स है, जिन्नी भी बुक्स उठा लो, ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ना, एक बेस जो ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ हो गया, ਮੈਨੂੰ पक्का पता है ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन जरूर होंगे, पर ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिस जब करोगे, कहते ना हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सैस। जब मेहनत करोगे ना तो जरूर सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन मेहनत करना नहीं मिलती, सफलता की मिलती है लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करने नाल सानू सफलता मिलती है। सफलता मिलेगी जरूर, पर एक दिन की मेहनत से नहीं मिलेगी जरूर। लगे रहना है मैदान में और छोड़ना नहीं, मैदान में आप छड़ना नहीं, लगे रहना है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, इफ, बेहतरीन क्वेश्चन है, इफ द इनकम, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय, काफ़ी बच्चों ने ये नहीं पता लग पाता कि क्वेश्चन शुरू किवें करना है। जो शुरू नहीं पता लगेगा तो फिर एंड किवें करांगे, यही तो बस सीखना है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देखो इनकम टैक्स के विच वाधा होया है 19%, दैन नेट इनकम इज reduced by 6%. Find the rate of income tax. Find the rate of income tax. मैं तुहानूं दस्सिया सीगा दोस्तों, ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ट्राई करके देखो, पोस्ट करो और वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖੋ। जे राइटिंग तुहानूं कोई दिक्कत आए, तुसीं कमेंट या रिव्यू जरूर देना अपना, तो आप होर भी सुधारांगे, इन्हूं थोड़ा जिहा वधिया करांगे। पर तुहानूं पता मैथ वाले टीचर की राइटिंग उदां ही हुंदी है, तो आप कंसैप्ट नूं सीखना है। नैक्सट है जी, इफ इनकम टैक्स इनक्रीज्ड बाय 19%, जे इनकम टैक्स दे विच वाधा कर दिता जाए कितना 19%, तो नैट इनकम, साडी नैट इनकम कितनी खत्म घट जाती है 6% घट जाती है। दैन नैट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%। टैक्स दे विच, इनकम टैक्स दे विच वाधा करन नाल किन्ने फर्क पैंदा जी नैट इनकम उपर,
ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ देता, ਆ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ, ਮੇਰੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੈਕਸ। ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਚੇਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਜੀ 80 ਰੁਪਏ। 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਤਾ ਔਰ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ 80 ਰੁਪਏ। ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਰੁਪਏ ਔਰ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 75 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਔਰ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਨਕਮ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 20 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 75 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਔਰ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਧਦਾ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸੀਗਾ 30 ਰੁਪਏ, ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 70 ਰੁਪਏ। ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 30 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਮ 65 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ 30 ਪਿੱਛੇ 100 ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1/6। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਜੀ 16 ਸੀ 2/3%। ਆਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 16 ਸੀ 2/3%। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 5 ਰੁਪਏ ਘਟੇ ਹੈ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗਿਵਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। 5 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਹੈ 1/14। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 7 ਸੀ 1/7% ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼। परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट है, परसेंटेज वैल्यू में भी डिफरेंट बट रियल वैल्यू ऑलवेज सेम। परसेंटेज वैल्यू के जो डाटा आ रहा वो डिफरेंट है। कहते वधिया 16 से 2/3% की वधिया जी इनकम टैक्स, पर साडी नैट इनकम कितनी रिड्यूस हो गई 7 से 1/7%। जे मैं रियल च गल करा 5 रुपये टैक्स वधिया सीगा और 5 रुपये नैट इनकम के उपर ही इफैक्ट पिया। तो क्वेश्चन आप देखने किवें सोल्व करना है। तुसीं देखो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ 19%। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦਾ 19% ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 19% ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। 19% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ NI ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ 6%। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੋਨ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ X ਜਾਂ Y ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ X ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਆ ਸਾਡੀ Y। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ X/Y 6% अपॉन 19%। परसेंटेज साइन कट्टा कितना रह गया 6/19।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, y ਦੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, y ਨਾਲ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, x ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 6 ਯੂਨਿਟ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 19 ਯੂਨਿਟ। टैक्स प्लस नैट इनकम की होंगी साडी टोटल इनकम, टैक्स प्लस नैट इनकम की होंगी साडी टोटल इनकम, जी टोटल इनकम आ रही है। तुसीं देखो टैक्स कितना सीगा 6 यूनिट, 19 यूनिट की है जी नैट इनकम, टोटल इनकम कितनी होगी 25 यूनिट, इनकम होगी 25 यूनिट। जो भी की करना है आप फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स किहदे उपर निकाला जाता है, हमेशा टोटल इनकम उपर, किहदे उपर निकाला जाता है, टोटल इनकम उपर, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो साडी टोटल इनकम के उपर तो लगता है। ਤਾਂ ਹੀ तो बाद किहड़ी बचती इनकम, नैट इनकम, जी पॉकेट के बाकी रह जाती है वो कि रह जाती है साडी नैट इनकम। तो फॉर्मूला की बन गया जी, तुसीं ये देखो टोटल इनकम अपॉन, फॉर्मूले नहीं करने आप करना डायरैक्ट ही है, टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज चेंज, जिन्ना भी रेट या रेट आ गई रेट परसेंट। तुसीं ये देखो कितना वाधा होया, वाधा नहीं होया। इनकम कितनी साडी टोटल 25 यूनिट, इनकम टोटल है 25 यूनिट। कितना टैक्स लग गया 6 यूनिट, कितने रुपये उपर 25 रुपये उपर, 100 पिछे कितना लग गया जी 24%, ये क्या गई रेट परसेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन कितना सिंपल सीगा, कितना आसान सीगा, पर जो डाटा नहीं पता लग रहा ना बेसिक सानू, तो फिर समझ नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन को करना है, छड्डना नहीं किसी भी एग्जाम के विच, सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी नहीं छड्डने। नैक्सट आप चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाला। हुण तुसीं बड़े जल्दी कर लोगे क्वेश्चन को, 1-2 सैकंड के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तुसीं देख लेना। If income tax is increased by 17% and net income is reduced by 3%, find the rate of income tax। की करें जी, जिन्ना नैट इनकम नू डिक्रीज करिए रिड्यूस करें उन्ना ही तो इनकम टैक्स की होंदा है इनक्रीज। जे 5 रुपये टैक्स वधिया सीगा तो नैट इनकम साडी 5 रुपये घटी सीगी। इहदा मतलब रियल वैल्यू दे विच डाटे की रहिंदे आ सेम रहिंदे आ, जिन्ना 5 रुपये वधिया उन्ना 5 रुपये घटिया, पर परसेंटेज फॉर्म दे विच दे मे डिफर की हो सकते हैं, दोनों डाटे की हो सकते हैं डिफर हो सकते हैं, एक दूसरे तो अलग हो सकते हैं परसेंटेज फॉर्म दे विच। तो देखो मैं इनकम टैक्स मान लिया कितना इनक्रीज होया जी 17%, एक्स है जी इनकम टैक्स IT, वाई मान ली मैं नैट इनकम कितनी रिड्यूस हुई जी 3%। रियल वैल्यू के दोनों की रहने बराबर, रियल वैल्यू के दोनों की रहने बराबर। तुसीं देखो एक्स बटा वाई कितना आ गया 3/17, जिहड़ा इनकम टैक्स लै रहा सीगा कितने यूनिट लै रहा सीगा 3 यूनिट, और जी इनकम बचती सी टैक्स दे के वो कितनी बचती सी नैट इनकम 17 यूनिट। टोटल इनकम कितनी होगी जी 17 3 कितनी होगी नैट इनकम, और इनकम टैक्स साडा की हुंदा है टोटल इनकम कितनी होगी जी 20 यूनिट। कितना टैक्स लिया उन्हें 3 यूनिट, क्योंकि टैक्स हमेशा किहदे उपर निकाला जाता है टोटल इनकम उपर, क्योंकि जी टैक्स लगता है वो साडा टोटल इनकम के उपर लगता है। कितना आ गया जी रेट ऑफ टैक्स 100 पिछे कितना आ गया जी करोगे तो 15%, 20 करोगे तो कितना आ गया जी 15%। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन का लैवल बढ़ाते जाएंगे हौली हौली, पर आप कोई भी कंसैप्ट नहीं छड्डांगे, ये मेरा वादा तुहाडे नाल, कोई भी कंसैप्ट नहीं छड्डांगे। आ एक अच्छा क्वेश्चन है, आ क्वेश्चन अपना कंसैप्ट नू स्ट्रोंग करेगा। तुसीं ये देखो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन is
1,89,000, 4/9 of them are males and rest are females. %50 male are married. ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ percentage of married population। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि तुसी करोगे तो कॉपी और पेन लेके ट्राई करना है कि विद इन सेकंड्स हो क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। आह क्वेश्चन अपने काफ़ी डाउट क्लीयर कर देगा, काफ़ी डाउट ये क्लीयर हो जाने तुहाडे। तुसी स्टेटमेंट पढ़ो, द पॉपूलेशन ऑफ टाउन इज़ 1,89,000। 1,99,000 पापूलेशन है किसी टाउन की, पिंड की, कस्बे की। 4/9 उन्होंने की है जी मेल्स आ, तो बाकी की हो गए रेस्ट फीमेल्स। 50% मेल आर मैरिड, 50% मेल्स आर मैरिड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पापूलेशन। कोई भी तुसीं तुहानूं एरर लगे ग्रामेटिकली तुसीं सही कर लेना, बाकी साडी स्टेटमेंट तो सही है, बस तुसीं समझना है इन्हूं सोल्व किवें करना है। रियल डाटा कितना दिता है जी, आप देखो जो सोल्व करना है आंसर निकालना कि निकालना है परसेंटेज के। इत्थे जिहड़े दिते हुए सानूं डाटे वो दिते हुए फ्रैक्शन दे विच भी दिते हुए आ और रियल वैल्यूज़ दे विच दिते हुए। जो भी असीं क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ज़्यादा साडी अप्रोच की रहिंदी है, रियल डाटे नूं लैके करते हैं, जिहदे नाल क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता है। जो भी तुसीं कंपैरिजन करना है, जो भी तुसीं कंपैरिजन करना है तो किवें करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन करन दे विच तुसीं ये देखना है जो कंपैरिजन बाद दे विच रेशियो दे विच निकालिया है, परसेंटेज दे विच निकालिया है, एवरेज दे विच निकालिया है, फ्रैक्शन दे विच निकालिया है, तो सानूं रियल डाटा लैण दी लोड़ नहीं हुंदी। मैं तुहानूं क्वेश्चन सोल्व करवाउणा रियल डाटे नाल भी करवाउणा और फ्रैक्शन की हैल्प नाल भी यूज़ करवाउणा। जो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक कंपैरिजन है साडा, किहदे नाल कंपैरिजन करना है, एक मैरिड पापूलेशन का कंपैरिजन करना है कि एक टाउन दे विचों टोटल टाउन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैरिड पापूलेशन ਕੱਢ के दिखाओ। दूसरा है वो टाउन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कंपैरिजन कर रहे हैं मैरिड फीमेल ਕੱਢ के दिखाओ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ फीमेल का कंपैरिजन टाउन ਦੀ टोटल फीमेल्स ਨਾਲ हो गया, पापूलेशन का कंपैरिजन मैरिड पापूलेशन का कंपैरिजन हो गया विलेज की टोटल पापूलेशन नाल। ये तुहानूं पता लगेगा हुण टर्मां किहड़ियां आपां यूज़ करनी है। फस्ट वे टोटल पापूलेशन कितनी है जी टाउन की 1,99,000। हुण की कह रहे जी 4/9 की है मेल, मेल्स किन्ने आ टाउन दे विचों आ टोटल पापूलेशन। आ रियल डाटा साडा जिहड़ा बुक्स दे विच क्वेश्चन सोल्व कराया जांदा रियल डाटे नाल कराया जांदा हमेशा ही। 4/9 की है जी मेल्स। जे 9 दे विचों 4 मेल आ, तुसीं देखो टोटल पापूलेशन मान ली 9 यूनिट, मेल किन्ने आ मैं तुहानूं करवाया सीगा लास्ट फस्ट वीडियो दे विच जो आप करना सीगा फ्रैक्शन नूं परसेंटेज वैल्यू दे विच चेंज। मैं करवाया सीगा एक बर्तन जिन्हें 3 लीटर भरिया है, टोटल किन्ने सीगे 5 हिस्से सीगे, 5 हिस्सों के जो 3 हिस्से भरे आ तो खाली किन्ने होणगे 2 हिस्से। उवें आ कर रहा है जी जे 9 यूनिट टोटल पापूलेशन है तो 4 की आ मेल, फिर बाकी पापूलेशन किहड़ी बचेगी जी 5/9 फीमेल। आ क्या गई साडियां फीमेल्स। मेल्स निकालते हैं आप 1,99,000 4/9 निकालिया मेल किन्ने आ गए जी 21 आ गया, किन्ना आ गया जी 84,000। यदा मीनिंग 84,000 टोटल की गया मेल्स। फीमेल्स किन्नी है जी 1,99,000 के 84,000 निकालते हैं, फीमेल्स किन्नी बजनगियां जी 1,99,000 का तुसीं करके भी देख लो 5/9 आ किन्ना आ गया जी 21,000। 21,000 5 मल्टीपल करांगे 1,05,000। 1,05,000 फीमेल्स आ 84,000 मेल्स आ, टोटल पापूलेशन किन्नी बनेगी 1,99,000। मेल मैरिड किन्ने आ 50%। 50% मीनिंग होंदा जे 10 रुपए आ मेरे को रियल वैल्यू जो उनका 50% निकालांगा तो उनका की रह जाएगा हाफ। 50% 84,000 का की आ जाएगा हाफ। मैरिड मेल किन्ने जी किन्ने जी 84,000 का 50%।
50% मीनिंग हो गया हाफ, किन्ने आ गए जी 42,000। जे 42,000 मैरिड मेल्स आ, जिन्ने मेल मैरिड टाउन के उन्नियां ही तो फीमेल होणगियां। तुसीं देखो जी 4 मेल मैरिड आ तो 4 ही फीमेल होणगियां, इहदा फीमेल भी किन्नियां मैरिड हो गई जी, डायरैक्ट मिल जाएगा आपां नूं। जिन्ने मेल मैरिड होणगे उन्नियां ही तक ही होणगियां जी फीमेल मैरिड होणगियां। टोटल पापूलेशन कितनी मैरिड हो गई, 42,000 मेल मैरिड हो गए, 42,000 फीमेल मैरिड हो गई। टोटल कितनी पापूलेशन मैरिड हो गई जी 42 84,000। हुण 84,000 किहदे विचों टोटल मैरिड है, टोटल पापूलेशन दे विचों। टोटल पापूलेशन कितनी है जी 1,99,000। जे परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो की करते हैं 100 नाल मल्टीप्लाई। देखो 21 चौक 84, 21 नाम हम 3 जीरो 3 जीरो हो गए कैंसल, 4/9 गुणा 100। मैं करवाया सीगा 1/9 की परसेंटेज वैल्यू की होंगी 11 से 1/9%। जो 4/9 की करनी है तो 4 में 11 से 1/9% की कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया जी 44 से 4/9%। हाँ तो हो गया साडा बेसिक कंसैप्ट, ये आ गया सीगा साडा फर्स्ट आंसर। दूसरा ਇਹਦਾ क्वेश्चन सीगा दूसरा पार्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। तुसीं ये देखो लास्ट जो कंपैरिजन कराया कि कराया पापूलेशन के विच, पापूलेशन कितनी आ रही मैरिड 44 से 4/9%। तुसीं ये देखो जिहड़ी मैरिड पापूलेशन है उनका कंपैरिजन किहदे नाल होएगा, टोटल टाउन की पापूलेशन नाल। हुण मैरिड फीमेल निकालनी है जो 84,000 का 50% मेल मैरिड सीगे, इहदा मीनिंग 42,000 मेल्स मैरिड आ तो टाउन के 42,000 की होणगियां फीमेल मैरिड फीमेल्स। कितनी फीमेल मैरिड है जी 42,000। फिर कंपैरिजन भी किहदे नाल करना है, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। कंपैरिजन भी किहदे नाल होएगा, टोटल फीमेल नाल। टोटल कितनी है जी परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। टोटल कितनी सीगियां फीमेल 1,05,000। परसेंटेज कन्वर्ट करिए तो 100 नाल मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3 जीरो कैंसल, आ कितना है जी 2 21 दूना 42, 21 5 105, कितना आ गया 2/5। 2/5 की परसेंटेज वैल्यू सानू पता है 40%, कितनी आ गई जी 40%। हुण आपां इहदा दूसरा वे आ सीगा फर्स्ट जो आपां सारे रीयल डाटे यूज़ करे तो क्वेश्चन कितना बन गया लेंथी। हुण आही क्वेश्चन नूं तुसीं आसान तो सिंपल मैथ नाल करना है। फिर तुसीं देखना क्वेश्चन नूं किवें आपां हैंडल करीदा है, किवें सोल्व करीदा है। तुहानूं सारियां दिक्कत जो भी आउंदी ना पेपर दे विच तुसीं रीयल डाटा चक लैंदे हो तो क्वेश्चन सारा टाइम वेस्ट हुंदा तुहाडा उपर। हुण टाइम नहीं वेस्ट होण देंगे। तुसीं ये देखो रीयल भी डाटा दिता है पर मैं रीयल नूं यूज़ नहीं करदा। क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि जो कंपैरिजन करना है वो किहदे करना है, जे परसेंटेज कंपैरिजन आ जाए, रेशियो दे विच आ जाए, फ्रैक्शन दे विच आ जाए, फ्रैक्शन का मीनिंग भी रेशियो होंदा है, एवरेज दे विच आ जाए, तो ये कंपैरिजन रियल वैल्यू नहीं लेंदे, वो वाली फ्रैक्शनस रेशियो या परसेंटेज वैल्यू ले लें जिहदे नाल साडा लास्ट दे विच सोल्यूशन आ जाता है। तुसीं ये देखो जे आप यूज़ करते हैं रियल वैल्यू तो डाटा काफ़ी लेंथी बनता है, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी बनती है तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी होंदा है। तुसीं ये देखो 4/9 यूनिट की है जी मेल्स। मैं टाउन की पापूलेशन मान ली कितनी है जी 9 यूनिट। मैं कितनी मान ली जी 9 यूनिट। हुण 9 यूनिट का जो 4/9 निकालांगे मेल्स कितने आ जाएंगे, चाहे डायरैक्ट भी कह सकते थे जे 9 के विचों 4 मेल आ, इसका मीनिंग जे टोटल पापूलेशन 9 यूनिट आ कि मान ली मैं टोटल पापूलेशन 9 यूनिट। 9 के विचों जे 4 मेल आ तो फीमेल्स कितनी होंगी जी, बाकी जी बच गए कितनी आ गई जी 5 यूनिट। तुसीं ये देखो मेल कितने मैरिड आ 50%, 4 यूनिट का 50% निकालांगे मेल मैरिड आ जाएंगे, मैरिड मेल 4 का 50% कितना आ गया जी 2 यूनिट, 4 का अद्धा। जे मेल 50% मैरिड आ 4 का इन्होंने 2 यूनिट आ गए तो फीमेल भी कितनी होंगी मैरिड, मैरिड फीमेल भी उन्ने ही होंगे जिन्ने मेल आ, कितने आ गई 2 यूनिट। टोटल पापूलेशन कितनी मैरिड आ गई, मैरिड पापूलेशन
2 ਤੇ 2 कितना हो गया जी 4 यूनिट। टोटल पापूलेशन कितनी है, क्योंकि मैरिड पापूलेशन का कंपैरिजन कितने होएगा टोटल पापूलेशन नाल। टोटल पापूलेशन कितनी है जी 9 यूनिट। कितनी मैरिड है जी 4, 100 पिछे कितनी आ गई जी 44 सी 4/9%। परसेंटेज मैरिड पापूलेशन। तुसीं ये देखो हुण आपां निकालना है फीमेल कितनी मैरिड है, जिन्ने मेल मैरिड होने फीमेल फीमेल कितनी मैरिड सीगियां 2 यूनिट। दूसरा पार्ट इहदा मैरिड फीमेल, दो यूनिट जी। जो 2 यूनिट फीमेल मैरिड है कंपैरिजन कितना करना है जी परसेंटेज द मैरिड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। मैरिड फीमेल ਇਹਦਾ मीनिंग जे 2 यूनिट फीमेल मैरिड है टोटल फीमेल्स कितनी है जी 5, 100 पिछे कितनी आ गई जी 40% आ गई परसेंटेज मैरिड फीमेल। किवें डाटा यूज़ करिया, किस तरह आप फ्रैक्शन वैल्यू जो परसेंटेज वैल्यू यूज़ करिए, तुसीं ये देखो। तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया ना, मैं 1,99,000 यूज़ करिया। तो तुसीं ये पार्ट दूसरा सेकंड वे जरूर देखना है, ये आप अगे क्वेश्चन करांगे। तो तुसीं साडे चैनल नाल वध तो वध जुड़ना है, सबसक्राइब करना है और शेयर करना है। जे वध तो वध तुसीं शेयर करोगे, जिन्ने भी दोस्तों तक अपने साडे चैनल की अप्रोच होएगी उन्होंने वध तो वध फायदा होएगा। क्योंकि हुण जिवें PCS आ रहा है, पटवारी आ रहा है, जिन्ने भी पंजाब के एग्जाम आ रहे हैं, तुसीं SSC देना चाहो तो SSC भी दे सकते, क्योंकि SSC भी सारा कवर होएगा। UPSC का CSET भी देना चाहो वो भी कवर होएगा। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, स्टे ट्यून विद लर्निंग कर।